Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर अपने रिश्ते को लेकर आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है और आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने रिश्ते के किस सच से भाग रहे हैं। आज की रीडिंग जो है वो एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली मैच होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और आज की जो ये रीडिंग है, ये आपको आपके रिश्ते का आपका आईना दिखाएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये रीडिंग आज पसंद नहीं आने वाली है। जो लोग सच नहीं सुनना चाहते हैं, आप प्लीज इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, बिकॉज आपके हार्श कमेंट्स मुझ पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं डालने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने रिश्ते को लेकर बहुत सारी चीजें समझना चाहते हैं, तो वो इस रीडिंग को आगे देख सकते हैं। ठीक है। आज की जो ये रीडिंग है, इसमें आप किस सच से भाग रहे हैं उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो कार्ड्स निकल कर आए हैं पहले डेक से, वो है 9 ऑफ वैंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हीरोफेंट का कार्ड है। दूसरे डेक से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 6 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, 7 ऑफ वॉइसेस, 9 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, 3 ऑफ मटेरियल का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। अपने रिश्ते को लेकर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन आपको इस वजह से हो रही है क्योंकि रिश्ते के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। चीजों को अचानक से समझ पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चेंजेस लगातार होते चले जा रहे हैं। बदलाव इतने स्ट्रांग हैं कि कभी आप अपने पार्टनर को गलत समझ लेते हैं, कभी आप खुद को ही गलत समझ लेते हैं, कभी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को गलत समझते हैं, कभी आप हर एक ब्लेम अपने पार्टनर पर लगाते चले जा रहे हैं। और इसका सबसे मेन कारण ये है कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका कम्युनिकेशन है ना, वो वीक हो गया। या तो आप नो कांटेक्ट स्टेट में आ गए हैं, या फिर जब बातचीत होती है तो उसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, बहुत कम हो रही है, या लग रहा है आपको कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। तो इन हालातों की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आपके रिश्ते में ना आप बेवकूफ बने। आपके पार्टनर ने आपको अपना असली चेहरा कभी दिखाया ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फील हो रही है। और सच ये है कि बदलाव आपके पार्टनर के अंदर आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो बदलाव क्यों आए हैं, जो उसके पीछे का क्यों है ना, उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप उस चीज से भाग रहे हैं, आप सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं। तो अपने पार्टनर को पहले तो ब्लेम करना बंद कीजिए। ठीक है, जो लोग ब्लेम करना बंद नहीं कर सकते हैं, रिश्ते से मूव ऑन कर लीजिए। बिकॉज अगर आप हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने पार्टनर पर डालेंगे, कभी तो जीवन में ऐसा भी हुआ होगा कि आपके हालात भी खराब हुए होंगे, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो। तब आपको पता लगता है कि फैसला क्या बनाना चाहिए, किसी को नहीं पता लगता है। ठीक है, तो वही सब आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है। आप इस सच को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं कि आपके पार्टनर के अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर को पीछे की ओर खींच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपके पार्टनर कर रहे हैं वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और जब किसी की मर्जी ये है कि वो आपसे दूर होना चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती किसी को अपने जीवन में नहीं लेकर आना चाहते हैं।
भाई ये जबरदस्ती नहीं है, अपनी आंखें खोलिए। ये जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर मैं आपको हमेशा एक चीज बताती हूँ कि आपके पार्टनर का हक है कि वो अपनी एनर्जीज में जी पाए। अगर कोई मजबूरन उन्हें किसी और की एनर्जीज में रखने की कोशिश कर रहा है, तो वहां से बाहर निकाल कर आप अपने पार्टनर के ऊपर एहसानी करने वाले हैं। और वो भी इस वजह से नहीं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, एक इंसानियत भी होती है कुछ। ठीक है, तो एक ये जो आपके दिमाग में है ना कि हमें जबरदस्ती कुछ नहीं चाहिए, ये आप गलत सोचते हैं। यहाँ पर जबरदस्ती तो आपके इस रिश्ते को खराब किया जा रहा है। आपके पार्टनर के अराउंड जो लोग हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन वाले लोग हैं, बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर इंपोज करने वाले लोग हैं। और उस एनर्जी से अगर आप अपने पार्टनर को बाहर निकालते हैं तो आप उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक सच है और इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ना मॉरली बहुत सारी बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वहां पर आपको अपने मॉरल्स लगाने की जरूरत भी है कि नहीं। ठीक है, और आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को धोखेबाज का एक बहुत बड़ा टाइटल दे दिया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। आपके पार्टनर पहले से ही आपके साथ रहना नहीं चाहते थे, आपके पार्टनर ने आपके साथ प्यार का नाटक किया। ये जो जजमेंट्स आप पास कर रहे हैं ना अपने पार्टनर को लेकर, ये यूनिवर्स की तरफ आप एनर्जीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उन एनर्जीज की वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ सोच रहे हैं तो हमारे पार्टनर डिमोरलाइज हो रहे हैं। आपके पार्टनर आज भी आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, आप अगर उनके लिए कुछ नेगेटिव चीजें यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे तो वही चीजें आपके पार्टनर की तरफ आएंगी और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए डिमोटिवेट होते रहेंगे। ये भी आपके रिश्ते का सच है कि जो कुछ भी आपके इस रिश्ते में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर ने नहीं किया है, उसके पीछे की असली सच्चाई को आप समझते ही नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी याद नहीं आती है, आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं, वो आपको भुला चुके हैं। ये भी आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप इस सच्चाई से भाग रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको आज भी प्यार करते हैं और ये बात बिल्कुल सच है। आपके पार्टनर को वो पल नहीं भूलते हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए। आपके पार्टनर को वो टाइम नहीं भूलता है जो टाइम आपने एक दूसरे के लिए स्पेशली निकाला और उसमें आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की। आपने अपने पार्टनर को लेकर इतने डिप्रेस्ड एनर्जीज अपने अंदर क्रिएट कर ली हैं कि आप ना अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा कर्सेस देते हैं, आप श्राप देते हैं अपने पार्टनर को। कैसा प्यार है ये आपका, जहां पर आज हालात अगर बदले हैं तो प्यार की जगह पर आप उनको श्राप दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस टाइम पर आपको अपने पार्टनर को प्यार देना चाहिए, बट कर्सेस देने के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पर उठाते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को धोखेबाज का करार दे रहे हैं, एक उनको एक टाइटल दे रहे हैं, तो आप इस तरह से उन्हें कर्सेस देकर उनके परसेप्शन को ना समझते हुए आप क्या कर रहे हैं, इस बारे में आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, इस टाइम पर आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे कंप्लीटली चेंज्ड है। जो लोग आंखें बंद करके ये सोच रहे हैं वक्त बीत जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, हमारे पार्टनर हमारी तरफ को आ जाएंगे, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे कंप्लीटली चेंज हो गई है और आपका जो ये रिश्ता है ना, ये ब्रेक डाउन की तरफ को जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि हमारा रिश्ता खत्म होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है, शायद खत्म हो भी जाए, लेकिन फिर भी हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर आघात होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट तो बाद की बात है, जब प्यार ही आपके हाथ से छूट गया तो क्या करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी भी रीडिंग में मैं ये बात नहीं बोलती हूँ कि आप अब फोन उठाइए और अपने पार्टनर को कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपने इस रिलेशनशिप में ये जो फिनिशिंग एनर्जीज आ रही हैं कि ये रिश्ता ही खत्म हो रहा है, ये क्यों खत्म हो रहा है इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर तो अच्छे भले थे आपके साथ, उनकी इस तरह से डायरेक्शन क्यों चेंज हो गई है इसको जानने की कोशिश कीजिए। इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये तो खत्म हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं कि नहीं
आपने तो हमें ये बताया था कि रीयूनियन होगा। रीयूनियन मैंने तो हमेशा एक चीज बताई है कि तब होगा जब ये चीजें होंगी। यहाँ पर आपका ये रिलेशनशिप स्प्लिट हो रहा है, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस सच से आप भाग नहीं सकते हैं, जितना मर्जी भागने की कोशिश कर लिए, जितना मर्जी भागने की कोशिश कर लीजिए, फेट जो अल्टीमेटली है, जो बन रहा है, ये नहीं है कि ये किस्मत में आपके लिखा है, ये आपकी किस्मत कोई और बना रहा है और आप उसकी तरफ को चल रहे हैं। ये एनर्जीज कोई और पर्सन चैनलाइज कर रहा है। आपको आपके इस रिलेशनशिप के लिए प्रैक्टिकल होकर फैसले बनाने की जरूरत है, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पार्टनर हमारे पास आएंगे, वो हमारे पैरों में गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फिर हम अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे। ये जो आप सपने देख रहे हैं, फिर आप ये सपने देखते रहिए। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप में लीडरशिप रोल अदा नहीं करते हैं तो आप अपने पार्टनर को देखने के लिए भी तरस जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक नई डायरेक्शन ऑप्ट करने की जरूरत है, जहां पर आप ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ पाए, जहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने प्यार पर पूरा यकीन हो, जहां पर आप इस रिलेशनशिप पर गिव अप ना करें, जहां पर आप अपने इस रिलेशनशिप में इफ और बट ना लगाएं, क्योंकि आपके इस रिलेशनशिप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है, ड्रिवन है। आपके पार्टनर के रिगार्ड में बहुत जल्दी जल्दी ये थर्ड पार्टी एक्शन लेती रहती है और आप सोचते ही रह जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब ठीक है, अब हमें एक्शन लेने की जरूरत है, तब तक ये थर्ड पार्टी और नया एक्शन ले लेती है। फिर आपको ऐसा लगता है नहीं, हमें तो अपने पार्टनर पर यकीन ही नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज बीच बीच में चेंज होती हैं, लेकिन सच तो ये है ना कि जब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी, आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में दोबारा इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और ये थर्ड पार्टी एलिमिनेशन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आज भी एक बहुत बड़े कंफर्ट जोन में है। इस थर्ड पार्टी को वो सब चीजें मिल रही हैं जो ये थर्ड पार्टी चाहती है, और आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी इस थर्ड पार्टी को वो सारी चीजें देने के लिए मजबूर है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कठपुतली बनाकर रखा हुआ है। सच ये भी है कि आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको मान सम्मान के साथ अपनाए, सबके सामने अपनाए। पर ये भी तो सच है ना कि आपके पार्टनर का जो चीफ एडवाइजर है वो ये थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी आप दोनों का रीयूनियन कैसे होने देगी? ठीक है, तो ब्लेम गेम खेलनी बंद कीजिए। अगर सच में इस रिश्ते को लेकर आप पॉजिटिव हैं, आपको लगता है कि हमारे जो पार्टनर है वो हमारे लिए सही है, और हमारे पार्टनर की कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें अब आप ऑब्जर्व करके ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो आपको अपने इस रिश्ते के लिए कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत है, नहीं तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। हर केस में हीलिंग पॉसिबल नहीं होती है, मैंने बहुत बार ये चीज कही है। आपको पर्सनल रीडिंग लेने के लिए भी इसी वजह से कहा जाता है कि आपको एक आउटलाइन तो मिल गया, लेकिन हर केस में हीलिंग पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। आप अपने इस रिश्ते को अगर बचाना चाहते हैं तो एक बार अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए आप एक रीडिंग बुक कीजिए। उस रीडिंग में ये चीज जानिए कि आपके पार्टनर जो हैं वो किस तरह की ब्लॉकेजेस से घिरे हुए हैं। क्या इस रिश्ते की एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं, या ये पॉसिबल ही नहीं है? ठीक है, फिर आपको एक्चुअली समझ आएगा कि इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं, और या आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए, उस पर क्लैरिटी मिल जाएगी। अकॉर्डिंगली आप कुछ ब्लॉकेजेस रिमूवल का प्रोसेस, हीलिंग का प्रोसेस, या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आप मेल ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप हीलिंग के रिव्यूज जानना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आप अपने इस रिश्ते के कौन से सच से भाग रहे हैं। आप अपने इस रिश्ते के कौन से सच से भाग रहे हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है कंपैरिजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्लेफुलनेस का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज अलोननेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द आउटसाइडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नथिंगनेस का कार्ड है। पहली चीज ये है कि हार तो आपने खुद मानी है। आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। अगर सच्चा प्यार होता तो कोई डार्क एनर्जी, कोई स्पेल वर्क काम ना करता। आपने शायद ऐसी कोई चीजें एक्सपीरियंस नहीं की है अपनी लाइफ में, इस वजह से ये स्टेटमेंट पास करनी बहुत आसान है आपके लिए। जो इंसान इन सभी चीजों से गुजरता है उसे पता लगता है कि किस तरह का एनर्जी का टर्मोइल उसके जीवन में आ जाता है। और सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ खराब नहीं होती है, उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो हेल्थ है, उन सभी चीजों पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस सच को अपना लीजिए कि अभी इस रिश्ते में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, अपने पार्टनर को कंपेयर करना बंद कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे पार्टनर पहले थे वो एक मुखौटा था उनका, वो मुखौटा उतर गया है। हमारे पार्टनर तो असली में ऐसे ही हैं। वो तो हमें चीट ही करना चाहते थे, वो तो हमें बैकस्टैब ही करना चाहते थे। ये फीलिंग्स जो है ना, कंपैरिजन की जो आपकी एनर्जी है ना, इसे ड्रॉप कर दीजिए। आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग नहीं की है, नहीं तो इस रिश्ते में ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना की हो। आपको बहुत लेट पता लगेगा कि आपके पार्टनर को कोई लाइलाज बीमारी लग गई है। फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ, एक पॉइंट पर हमने ये सारी चीजें सुनी थी। ठीक है, आपके पार्टनर जो आपको आज चीटर नजर आ रहे हैं वो चीटर नहीं है। ये सच है आपकी लाइफ का। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी धोखाधड़ी आपके पार्टनर के साथ हुई है, और वो आपने नहीं की है, वो किसी और पर्सन ने की है। और उस पर्सन की असलियत तो अभी तक आपके पार्टनर के सामने आई भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने आपको अकेला कर दिया है, जबकि सच तो ये है कि आपके पार्टनर आज बहुत ज्यादा अकेलापन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो अपना दर्द किसी से कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप में ही बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। ठीक है, तो अपना दुख तो हर किसी को बड़ा लगता है। आपको अपना दुख बड़ा लग रहा है, आपके पार्टनर का दुख भी उतना ही बड़ा है। आज के टाइम पर अगर आप अकेले हैं तो आपके पार्टनर भी अकेले हैं, ये भी आपकी लाइफ का सच है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आउटसाइडर आपको आपके पार्टनर ने नहीं बनाया है। आपको आज ये थर्ड पार्टी का टैग जो दिया जा रहा है वो दूसरे पर्सन ने दिया है, वो थर्ड पार्टी ने दिया है। ठीक है, और यहाँ पर ताला इस तरह से लगा है आपके इस रिश्ते में कि उसे आप ही खोल सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को उस साइड से ये ताला नजर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको लग रहा है कि आपकी खुशियां आपके पार्टनर के साथ ये एसोसिएटेड थी और उन्होंने आपसे वो खुशियां ही छीन ली हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी इल्यूजन की एनर्जीज हैं वो इस थर्ड पार्टी द्वारा जनरेटेड हैं। और अगर गो विद द फ्लो की एनर्जीज को ही फॉलो करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर को भूल जाइए। जिस तरह की एनर्जीज में आप है ना, कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें हमारा प्यार जरूर मिलेगा, तो ये जो जाप आप जप रहे हैं इसे जपते रहिए, फिर होना कुछ नहीं। ठीक है, ये जो फ्लो है ना, वो फ्लो ये है कि आप एक अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, आपके पार्टनर अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। जब डायरेक्शन ही रिवर्स हो गई है, उल्टी हो गई है, ऑपोजिट रिएक्शंस हो रहे हैं, तो फिर वहां पर मिलन कैसे होगा? खुद भी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो ये सच है आपकी लाइफ के। मुझे पता है आज की रीडिंग बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आने वाली है, कोई बात नहीं। कभी कभी सच जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर जगह तो शुगर कोटेड रीडिंग सुनकर आते हैं आप, हर जगह पर तो आप यही सुनकर आते हैं कल रीयूनियन हो जाएगा, परसों रीयूनियन हो जाएगा। थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है, लेकिन आपने उस थर्ड पार्टी को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। जी हाँ, आपने बनाया है, अपने आप को कमजोर साबित करके। ठीक है, सो आइए अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे सिर्फ तुम्हारी याद दिलाते हैं और मैं रोने लगता हूँ। जब भी आपके पार्टनर कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है और वो रोने लगते हैं। मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बस ये वही जाप है जो आप जप रहे हैं, वही एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ जा रही है। ना एक्शन आपकी तरफ से है ना आपके पार्टनर की तरफ से है, बस हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, वही उन्हें भी लगता है। वो यही आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, मेरा
मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए और वो सारी चीज़ें वो आपके साथ ही शेयर करना चाहते हैं। आई प्रॉमिस यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट अगेन। अगर आप उन्हें एक चांस देते हैं तो आपके पार्टनर अपने दिल से आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो आपका ट्रस्ट दोबारा कभी नहीं तोड़ेंगे। रातों में तुम्हारी फोटो से बातें करता रहता हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर आजकल अक्सर आपकी फोटो से बातें करते रहते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। यू आर गेटिंग इन टू माई ब्लड। आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पाए हैं। आप जरूर सोचते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया, आपके प्यार को भुला दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, सो ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।